स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। 50 साल से जनता की सेवा कर रहा हूं, लेकिन अभी और सेवा करना बाकी है, यह कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। उन्होंने ये भी साफ कर दिया अपने बयान में आगे कहते हुए कि रिटायरमेंट अभी नहीं लूंगा, जब तक जान है तब तक सेवा करता रहूंगा। सेवा करने में पद बीच में नहीं आता, सेवा किए बगैर मैं नहीं रह सकता। तो देखिए, बातों ही बातों में राजनीतिक संदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देकर गए हैं। पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव में अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे और उन्होंने ये बयान दिया। पर मैं रिटायरमेंट की बात अभी नहीं कर रहा हूं। जब तक जान है, जब तक जिंदगी में सांस है, तब तक सेवा करूंगा, ये मेरा संकल्प है। उसमें कोई सेवा करने में कोई पद बीच में नहीं आता है। सेवा किसी भी रूप हो सकती है, पर क्योंकि बचपन से मैंने सेवाई की है, उससे मैं रह भी नहीं सकता। अगर कोई आदमी जिंदगी भर एक्टिव रहे तो फिर आप अगर एक्टिव नहीं हो तो आप बीमार पड़ जाओ। तो मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मुझे सेवा करनी है। इसलिए मैं जम के सेवा करता रहूंगा, कहीं रहूं, किसी पद पे रहूं या नहीं रहूं, पर मैं हमेशा राजस्थान की तो करूंगा ही करूंगा, पर मारवाड़ की और विशेषकर जोधपुर की कोई कमी नहीं रखूंगा। और उदयपुर से बड़ी खबर है। आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्य सरगनाओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण, ये दोनों ही मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं इस मामले के। इन पर इनामी राशि भी घोषित की गई है इनके बारे में सूचना देने वालों के लिए। इन दोनों के ही खिलाफ वारंट जारी हुआ है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। इधर संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिकंजा कसा जा रहा है इन पर, ताकि ये जहां कहीं छुपे हैं उस बिल से बाहर निकल आए। लेकिन फिलहाल इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पहले जालोर पुलिस ने, फिर पुलिस मुख्यालय ने इन पर इनाम घोषित किए और अब इन पर गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुके हैं, जिसका मतलब साफ है कि इनकी संपत्ति भी आने वाले दिनों में जब्त की जाएगी, जिसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अवैध रूप से संयुक्त करके और एक कॉमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें ये संचालित था। हमारी राजस्व और तकनीकी टीम पूरी कार्रवाई कर रही। और सहयोगी कपिल श्रीमाली मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या जानकारी है? देखिए, पुलिस लगातार आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण में जो मुख्य सरगना है उन पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो दो प्रमुख लोग हैं, जिसमें भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका जिनके नाम है, जिन पर 25-25 हजार रुपए के इनाम भी घोषित हैं, वे पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। और इसी के चलते आज एक बड़ा एक्शन लिया गया है। अब पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए इन आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा राज्य सरकार से इनकी जो संपत्ति है, क्योंकि जो नया कानून बना है उसके तहत धारा 12 के तहत मुख्य सरगनाओं की संपत्ति जब्त की जा सकती है, तो राज्य सरकार से इनकी संपत्ति जब्त कराने की कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर दी गई है। और यही नहीं, जो इन्होंने गलत तरीकों से जो संपत्ति अर्जित की है उसका भी पता लगाया जा रहा है। और जैसे ही उन संपत्तियों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, वे संपत्तियां भी सरकारी जब्त उसकी कराने की कोशिश की जाएगी। तो कड़े एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो इस पेपर लीक प्रकरण में जो सरगना के रूप में सामने आते हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो और एक अच्छा मैसेज जो है वो जनता के बीच में, या फिर ये कहें कि एक मैसेज जो पेपर लीक गिरोह जो जुड़े हुए लोग हैं उनके पास जा सके। जी, तो कपिल, क्या तैयारी है? क्या तैयारी है इन लोगों की संपत्तियों को लेकर? क्योंकि अभी तो कई संपत्तियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो संपत्तियां खरीदी वो इन्होंने जरूरी थोड़ा ना अपने नाम पे खरीदी। ऐसी संपत्तियां भी सामने आई हैं जो किसी और के नाम पर खरीदी गई। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया कि पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी संपत्तियों को जब्त करने की प्लानिंग की है। हालांकि हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही बड़ी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाएगी और भी संपत्तियां जो तमाम जानकारी के लिए।
और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड के कोचिंग ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। आज जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने मामले में सख्ती दिखाई। पेपर लीक मामले में शामिल आरोपी सुरेश ढाका के जयपुर में संचालित अधिगम कोचिंग पर जेडीए एक्शन की तैयारी में। राज्य सरकार पेपर लीक मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई में जुटी है। भूखंडों पर अवैध रूप से संयुक्त करके और एक कॉमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें ये संचालित था। हमारी राजस्व और तकनीकी टीम पूरी कार्रवाई कर रही है। वो चिन्हित भी किया है, क्योंकि सेटबैक्स का तो पूरा उल्लंघन है और रोड सीमा में भी कॉर्नर प्लॉट है, रोड सीमा पर भी अवैध निर्माण अतिक्रमण है। इसके संबंध में हम इनको 32 जेडीए एक्ट के अंतर्गत और 72 जेडीए एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी कर रहे हैं और उनका ये जवाब देगा। जवाब का विधिक परीक्षण होकर के और तत्पश्चात तदनुसार हम प्रभावी विधि सम्मत प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अलवर जिले के मालाखेड़ा में भाजपा ने जन आक्रोश महासभा में कांग्रेस पर हमला बोला। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के कारण केंद्र की योजनाओं पर राज्य में ब्रेक लग गए। कार्यक्रम में भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। बजट कैसा आएगा उसमें लीक नहीं करते हैं, खाली ये कह सकते हैं कि मैं किसान हितैषी बजट पेश करूंगा, मैं ग्रामीण जनता का ध्यान रखूंगा, इतना कह सकते हो। लेकिन उन्होंने तो घोषणा ही कर दी बजट की 1 महीने पहले। ये कैसी सरकार है? सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाला व्यक्ति इस देश की संस्कृति और इस देश की परंपराओं को कभी जान भी नहीं सकता, सीख भी नहीं सकता। अब राहुल बाबा को ये पता नहीं है कि तेजाजी महाराज की परिक्रमा यूं लगाई जाती है या यूं लगाई जाती है। राहुल बाबा को ये पता नहीं है कि जनेऊ कोर्ट के अंदर पहनी जाती है या जनेऊ कोर्ट के बाहर पहनी जाती है। अब बेचारे को जितने लोग कहें उतने काम करता है। दौसा के महुआ में बीजेपी की जन आक्रोश सभा आयोजित हुई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद किरोड़ीलाल मीणा, विधायक मदन दिलावर मौजूद रहे। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला गया। बीजेपी नेताओं ने कहा 10 दिन में कर्ज माफी का वादा था, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया। जमीन नीलाम होती चली गई। राजस्थान की विधानसभा में जब मैंने पूछा, मुख्यमंत्री जी आपने संपूर्ण कर्जे माफी की बात कही है, ये तो बता दो 31 मार्च 2018 को कट ऑफ डेट, इस तारीख के राजस्थान के किसानों पर कर्जा कितना था? विधानसभा में उत्तर आया 99,996 करोड़ का कर्जा उस वक्त था। आज तो ये कर्जा 1.25 लाख करोड़ को पार कर रहा है। इसी सरकार ने पिछले बजट में कहा था कि हम राजस्थान में, पूरे राजस्थान में हम दिन में बिजली देंगे, यानी किसानों को रात में पाणत करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की है और उसके कारण से कई किसान ठंड के कारण इस ठिठुरती सर्दी में खेत में खड़े होने के कारण, पानी में खड़े होने के कारण से और स्वर्ग सिधार गए हैं। उनके दोषी ये हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा कल से शुरू होने जा रही है। प्रदेश भर में 3,418 परीक्षा केंद्र हैं। परीक्षा देने के लिए कड़ाके की सर्दी में सुबह 8 बजे परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों का पहुंचना अनिवार्य रखा गया है। 4 पालियों में प्रदेश भर से परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड 11,27,659 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। राज्य के 10 जिलों में सीईटी की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र हैं, जिनमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और श्रीगंगानगर शामिल है। पहली पाली का पेपर सुबह 9 बजे से शुरू होगा। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1:30 बजे। परीक्षा में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र 726 जयपुर जिले में बनाए गए हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक बार फिर से राज्य के बेरोजगारों ने मोर्चा खोला। अब राज्य के बेरोजगार युवा आंदोलन का आगाज करने जा रहे हैं। बेरोजगारों का कहना है
सीएम के निर्देश पर हुई वार्ताओं को लेकर अफसर गंभीर नहीं है और एक बार फिर मजबूर होकर आंदोलन का बिगुल बजाना पड़ रहा है। 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। राजस्थान का युवा बेरोजगार अवसाद में परेशान है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में आगामी 1 लाख भर्ती परीक्षाएं होनी है, उसमें रासू का कानून लागू किया जाए। सेकंड ग्रेड की भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए, उन अपराधियों को पकड़ा जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए। आखिरकार युवा बेरोजगार कब तक रोता रहेगा, भटकता रहेगा, 2-2, 3-3 साल तक तैयारी करता, कर्जा लेता है, भर्ती को रद्द किया जाता है और बेरोजगार अवसाद में चला जाता है। प्रदेश में पनपते नकल माफियाओं को लेकर डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि यह एक प्रदेश की समस्या नहीं है। राजस्थान में पुलिस ने नकल माफिया की कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आने वाले समय में गिरोह की हालत और ज्यादा खराब होगी। अजमेर दौरे पर आए डीजीपी मिश्रा ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा, अपराध बढ़ रहे हैं लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी भी उसी रफ्तार में हो रही है और पुलिस का पलड़ा भारी है। मोटे तौर पे हमने पाया कि जो हार्डकोर अपराधी हैं या तो अंदर हैं या निगरानी में हैं और उनके खिलाफ जो भी लीगली पॉसिबल है वो हम लोग करेंगे। लेकिन कुल मिला के स्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। कोई बहुत ऐसा कोई एबनॉर्मल चीज देखने को नहीं मिला। और जो गैंग्स पहले बल्कि थी, नागौर की गैंग्स आप लोगों ने देखा था बहुत आज से 10 साल पहले, उन सब की एक्टिविटी नियंत्रित है और वो उन गैंग्स की कमर टूटी हुई है। राजधानी जयपुर में वेस्ट जिले की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर 404 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए। इनकी कीमत करीब 50 लाख है। ये मोबाइल फोन पिछले करीब 1 साल में जयपुर के वेस्ट जिले के विभिन्न थाना इलाकों में या तो गुम हुए या चोरी हुए। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस ब्रांच की मदद से इन्हें बरामद किया। शुक्रवार को डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने इन मोबाइलों को उनके मालिकों तक पहुंचाने की शुरुआत की। करीब 15 से 20 व्यक्तियों को डीसीपी वेस्ट ऑफिस में ये मोबाइल लौटाए गए। कि मोबाइल की जो गुमशुदगी है वो कंटिन्यूसली दर्ज होती रहती है, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी कम चल रहा है। तो उसके ऊपर विशेष रूप से 1 महीने के अभियान के रूप में हमने सभी थानों को टास्किंग दी और जितने भी मोबाइल पिछले 1 साल में गए थे उनके ऊपर वर्क किया। तो टोटल पूरे वेस्ट ज़िले में 404 मोबाइल्स की जो है वो रिकवरी की गई है। ये सभी मोबाइल गुमशुदा कैटेगरी के थे। चोरी वाले हम रेगुलरली पकड़ते भी रहते हैं, गिरफ्तार भी करते रहते हैं। अब इन परिवादियों को ये जो मोबाइल्स हैं ये दिए जाएंगे। इसमें अलग अलग थानों की अलग अलग परफॉर्मेंस रही है, जिसमें बनी पार्क थाने ने सबसे ज्यादा मोबाइल्स रिकवर किए हैं, 72। जो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी मोबाइल इसी कार्रवाई के अंदर रिकवर किए गए हैं। दौसा से बड़ी खबर है, पिता से मारपीट की खबर है। कलयुगी बेटे ने अपने पिता को जमकर मारा पीटा। बुजुर्ग पिता गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें दौसा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और देखिए उनकी हालत इस कदर बिगड़ी हुई है, उनकी हालत इस कदर गंभीर है कि उन्हें हायर सेंटर यानी सीधे जयपुर रेफर किया गया है। सदर थाना पुलिस ने बेटे मोतीलाल गुर्जर को अरेस्ट कर लिया है। सदर थाना क्षेत्र के ही राजपुरा गांव में ये मामला सामने आया है। चुनावी साल में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा या सतीश पूनिया का कार्यकाल बढ़ेगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में अगर जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने पर मुहर लगी तो कयास है सतीश पूनिया विधानसभा चुनाव तक अध्यक्ष रह सकते हैं। इसे लेकर सतीश पूनिया कहते हैं वो पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, जो भी फैसला होगा उसके मुताबिक काम करेंगे। हालांकि जन आक्रोश यात्रा के दौरान वो अपनी ताकत का मुजाहरा जरूर कर रहे हैं। आगे का इंडिकेशन मेरे बारे में मैं फैसला नहीं करता हूं, पार्टी करती है। मैंने 3 साल अपने पूरे परिश्रम से, ईमानदारी से, निष्ठा से जितना मुझसे बन पड़ा करा। मैं अपने काम से पूरे तरीके से, मेरे मन में एक जॉब सेटिस्फेक्शन है कि जो जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी और जो भूमिका दी उसको मैंने पूरे तरीके से निभाने की कोशिश की। आगे का काम पार्टी को तय करना, हमारे बारे में हम तय नहीं करते कि हमारी भूमिका क्या होगी, पार्टी को तय करना। जैसा काम देंगे उससे ज्यादा बेहतर करेंगे। तो लोगों ने नीचे तक पार्टी को उतारने का प्रयास किया है और हर पोलिंग पर वहां की जैसी मतदाताओं की
आबादी है उसको ध्यान में रखते हुए संगठन को बनाने का प्रयास किया है। तो मैं सोचता हूँ संगठनात्मक ढांचा भी ठीक हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर ऑर्गेनाइजेशन है जहां व्यक्ति मिलकर सभी लोग काम करते हैं और यहां भी बहुत अच्छी पार्टी चल रही है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी के नेतृत्व में पूरी टीम आगे बढ़कर काम करती है। चुनावी साल है मगर बीजेपी में गुटबाजी बरकरार है। असंतुष्ट धड़ा सतीश पूनिया के कार्यकाल के आगे बढ़ने के विरोध में जुटा है, तो सतीश पूनिया अपने कार्यकाल को विधानसभा चुनाव तक बरकरार रखने के लिए जनाक्रोश रैलियों में पूरी ताकत दिखा रहे हैं। इस बीच 16-17 जनवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। अगर उसमें जेपी नड्डा के कार्यकाल को एक्सटेंशन मिल गया तो संभावना यही है कि सतीश पूनिया का कार्यकाल भी विधानसभा चुनाव तक आगे बढ़ जाएगा। देखना है पार्टी आगे क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान सरकार की ओर से महिलाओं को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मासिक धर्म के दौरान होने वाली परेशानियों से महिलाओं को राहत देने के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिल सकती है। राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम समेत 9 प्रावधानों को राज्य सरकार के पास भेजने का निर्णय लिया। उम्मीद है राज्य सरकार इन पर जल्द स्वीकृति दे सकती है। इसको लेकर के हमने विचार विमर्श किया। महिला अधिकारिता, सामाजिक अधिकारिता और बाल अधिकारिता से भी अधिकारियों ने इसमें शिरकत की। मैं समझती हूँ कि सकारात्मक सोच के साथ हमने इस बैठक में बहुत से निर्णय लिए हैं कि हम कुछ ऐसे सेंटर्स खोलना चाहते हैं जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाए संभाग स्तर पर। इसके अलावा क्रैच फैसिलिटी की उपलब्धता हो। महिलाओं के लिए हमने एक विशेष प्रावधान सोचा है कि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं कि जिस समय पीरियड होता है उस समय महिलाओं को तकलीफ होती है, तो हम सकारात्मक सुझाव सरकार को प्रेषित करना चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम की यदि सुविधा उस महिला को दे दी जाए 1 या 2 दिन के लिए, क्योंकि आजकल ये फाइलिंग तो शुरू हो ही गया है। आज के इस दौर में आप देखते हैं कि जो परिवार है उसमें विघटन हो जाता है, सोच विकसित नहीं हो पाती, कैसे वापस से समन्वय बिठाया जाए। और साथ ही साथ हम भविष्य में संभाग स्तर पर भी हमारे समाज कल्याण बोर्ड की बैठकें आयोजित करके और कलेक्टर्स के साथ, संभागीय आयुक्त के साथ संवाद करेंगे, क्योंकि सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण। ठंड की वजह से जयपुर में स्कूलों की छुट्टियां 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आदेश जारी कर जिले के समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक 14 जनवरी 2023 तक अवकाश घोषित किया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान गिरने से सर्दी बढ़ सकती है, शीतलहर की संभावना है। इसके चलते कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए। हालांकि शिक्षकों और अन्य संचालित परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। तो देखिए, शिक्षक और अन्य संचालित परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुति होनी है और उसके लिए विद्यार्थी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पूर्वाभ्यास के लिए वो उपस्थित रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों की जो छुट्टियां हैं उन्हें 14 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, जिला कलेक्टर्स को सरकार ने ये पावर्स दे दिए थे कि वो अपने इलाकों में ठंड के हिसाब से अवकाश पर फैसला ले सकते हैं। इसी कड़ी में जयपुर में ये फैसला लिया गया। और एक बड़ी खबर बाड़मेर से मिल रही है। किसानों के साथ मजाक हो रहा है। बीमा कंपनियों ने किसानों के साथ भद्दा मजाक किया। किसानों के खातों में 2-3 पैसे जमा हो रहे हैं। बीमा राशि के रूप में ये 2-3 पैसे जमा हो रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। बाड़मेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बीमा कंपनियों ने किस तरह का मजाक किसानों के साथ किया है। उनके खातों में जो पैसे जमा हो रहे हैं वो सिंसियरली, लिटरली सिर्फ पैसे हैं। 2-3 पैसे बीमा राशि के रूप में उनके खातों में जमा हो रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों से जब इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, चुप्पी साध ली। चलिए बढ़ते हैं आगे। जोधपुर से बड़ी खबर। मथानिया बाईपास सड़क हादसा मामले में अपडेट है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई है। सीएम के निर्देश पर यह राशि स्वीकृत हुई। आश्रितों और घायलों को कुल 42 लाख की सहायता राशि मंजूर हुई है। जो 5 मृतक हैं उनके आश्रितों को
2-2 लाख रुपए की राशि जारी हो रही है और जो 32 घायल हैं उन्हें 1-1 लाख रुपए जारी किए जा रहे हैं। कुल 42 लाख की सहायता राशि मंजूर हुई है। देखिए देर शाम को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिले थे और उन्होंने ये बताया कि सहायता राशि की घोषणा उनकी ओर से की जा रही है, जिसका ऐलान उन्होंने किया और उसके बाद तुरंत ही मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई। लेक सिटी उदयपुर में कुम्हारों का भट्टा और सेवाश्रम पर बने फ्लाईओवर से ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लोकार्पित कुम्हारों का भट्टा फ्लाईओवर को 19.86 करोड़ रुपए और सेवाश्रम चौराहे पर बने फ्लाईओवर 19.55 करोड़ की लागत से बनाया गया। इन दोनों के शुरू होने से यातायात सुचारू रूप से चलेगा और एयरपोर्ट जाने वाले वाहनों को जाम की समस्या नहीं होगी। गहलोत ने अपने उदयपुर दौरे के दौरान उदयपुर को कई सारी सौगातें दी और उसमें सबसे प्रमुख सौगात आप देखिए कि कुम्हारों का भट्टा और सेवाश्रम के यहाँ पर जो फ्लाईओवर के लोकार्पण किए गए, ये सबसे महत्वपूर्ण सौगात उदयपुर वासियों के लिए थी, क्योंकि उदयपुर में ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा थी और यही वजह थी कि लगातार इस तरह की मांग चल रही थी कि जल्दी से जल्दी ये जो फ्लाईओवर निर्माणाधीन थे इनके काम पूरे हों और ये शुरू हों। अभी हम कुम्हारों का भट्टा फ्लाईओवर के यहाँ पर हैं। आप देखिए कि ये काफी व्यस्ततम मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर ही दुर्गा नर्सरी रोड, माली कॉलोनी या फिर एयरपोर्ट जाने वाले जो व्हीकल हैं वो सभी एक साथ यहाँ से गुजरते थे। लेकिन अब 19.86 करोड़ रुपए की लागत से कुम्हारों के भट्टे पे फ्लाईओवर बना है, तो इसके एयरपोर्ट जाने वाले जो वाहन हैं उन्हें काफी सुगमता मिलती है, ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ता। और कुछ लोग यहाँ पर जो गाड़ियां आ रही है उन्हें हम रोककर उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह की समस्याएं जो है उन्हें होती थी और अब कैसे उन्हें उससे निजात मिल रहा है। किस तरह की समस्याएं आपको होती थी पहले जब ये फ्लाईओवर नहीं बना था? उदयपुर की जनता को ये दोनों ओवरब्रिज बनने से ट्रैफिक की समस्या से इतना बड़े सहूलियत मिल गई है, समाधान मिल गया है कि जो पहले ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी एयरपोर्ट जाने वालों को, प्रताप नगर और ये हिरणमंगरी और सिख कॉलोनी कुमारवाड़ा में इतना ट्रैफिक रहता था कि लोग आ नहीं जा सकते थे आराम से। वो अब इन दोनों ओवरब्रिज बनने से इतना आराम से आ जा सक रहे हैं, ट्रैफिक बिल्कुल सुकून से दिख रहा है, कहीं भी कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है, सब जो है सुकून महसूस कर रहे हैं आज की डेट में। मैं इसके लिए उदयपुर प्रशासन, यूआईटी और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा उदयपुर में सौगात मिली है हमें। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और जयपुर से बड़ी खबर है, कल के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। प्रदेश के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया। सवाई माधोपुर में भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी दी गई है। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।